आनंद बकीम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित इस उत्क्रमणिका आनंद दूर दूर तक फैला हुआ जंगल। जंगल में ज़्यादातर पेड़ साल के थे, लेकिन इनके अलावा और भी कई तरह के पेड़ थे। शाखाओं और पत्तों से जुड़े हुए पेड़ों की अनंत श्रेणी दूर तक फैली। विच्छिद शून्य छिद्र शून्य रोशनी के आने के जरा से मार्ग से भी विहीन ऐसे घनीभूत पत्तों का अनंत समुद्र कोष दर कोष दर कोष पवन की तरंगों पर तरंग छोड़ता हुआ सर्वत्र व्याप्त था। नीचे अंधकार, दोपहर में भी रोशनी का अभाव था। भयानक वातावरण। इस जंगल के अंदर से भी कभी कोई आदमी नहीं गुजरता। पत्तों की निरंतर मरमर तथा जंगली पशु पक्षियों के स्वर के अलावा कोई और आवाज़ इस जंगल के अंदर नहीं सुनाई देती। एक तो यह विस्तृत अत्यंत निबिड़ अंधकारमय जंगल, उस पर रात का समय, रात का दूसरा पहर था। रात बेहद काली थी। जंगल के बाहर भी अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जंगल के भीतर का अंधकार पाताल जैसे अंधकार की तरह था। पशु पक्षी बिल्कुल निस्तब्ध थे। जंगल में लाखों करोड़ों पशु पक्षी कीट पतंग रहते थे। कोई भी आवाज नहीं कर रहा था, बल्कि उस अंधकार को अनुभव किया जा सकता था। शब्द में पृथ्वी का वह निस्तब्ध भाव अनुभव ही नहीं किया जा सकता। उस असीम जंगल में, उस सूचीभेद अंधकार में, रात में, उस अनुभवहीन निस्तब्धता में एकाएक आवाज हुई, मेरी मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी? आवाज गूंजकर फिर उस जंगल में कहीं निस्तब्धता में डूब गई। कौन कहेगा कि इस जंगल में वो किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ देर बाद फिर आवाज़ हुई, फिर उस निस्तब्धता को चीरती आदमी की आवाज़ सुनाई दी, मेरी कम मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी? इस प्रकार 3 बार वह अंधकार में समुद्र आलोड़ित हुआ। तब जवाब मिला, तुम्हारा प्रण क्या है? मेरा जीवन सर्वस्व। जीवन तो तुच्छ है, सभी त्याग सकते हैं। और क्या है? और क्या दूं? जवाब मिला, भक्ति। परिच्छेद प्रथम खंड। बंगला सन 1176 का ग्रीष्मकाल था। ऐसे समय में एक पदचिन नामक गांव में भयावह गर्मी पड़ रही थी। गांव में काफी तादाद में घर थे, मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। बाजार में कतार दर कतार दुकानें थीं। दुकानों में ढेर सारा सामान था। गांव गांव में मिट्टी के सैकड़ों घर थे, बीच बीच में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मगर आज चारों तरफ खामोशी थी। बाजारों में दुकानें बंद थी। दुकानदार कहाँ भाग गए, इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज हाट लगाने का दिन था, मगर हाट में एक भी दुकान नहीं लगी थी। जुलाहे अपने करघे बंद करके घर के एक कोने में पड़े रो रहे थे। व्यवसायी अपना व्यवसाय भूलकर बच्चों को गोद में लिए रो रहे थे। दाताओं ने दान बंद कर दिया था। शिक्षकों ने पाठशालाएं बंद कर दी थी। शिशु भी सहमे सहमे से रो रहे थे। राजपथ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। सरोवरों में कोई नहाने वाला नहीं था। घरों में लोगों को नामो निशान नहीं था। पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। चरने वाली गायें भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। केवल शमशान में सियारों व कुत्तों की आवाजें गूंज रही थी। सामने एक वृहद अट्टालिका थी। उसके ऊंचे ऊंचे गुंबद दूर से ही नजर आते थे। छोटे छोटे घरों के जंगल में यह अट्टालिका शैल शिखर की तरह शोभा पा रही थी, मगर ऐसी शोभा क्या? अट्टालिका के दरवाजे बंद थे। घर में लोगों का जमावड़ा नहीं। कहीं कोई आवाज नहीं। अंदर हवा तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अट्टालिका के अंदर कमरों में दोपहर के बावजूद अंधकार था। उस अंधकार में मुरझाए फूलों सा एक दंपत्ति बैठा सोच रहा था। उनके आगे अकाल का रौरव फैला हुआ था। सन 1174 में फसल अच्छी हुई नहीं, सो 1175 के साल में हालात बिगड़ गए। लोगों को परेशानी हुई। इसके बावजूद शासकों ने एक एक कौड़ी तक वसूल कर लिया। इस कड़ाई का नतीजा यह हुआ कि गरीबों के घर एक वक्त चूल्हा जला। सन 1175 में वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश हुई। लोगों ने सोचा शायद देवता सद्य हुए हैं, सो खुश होकर रखाल ने मैदान में गाना गाया। कृषक पत्नी फिर चांदी की पाजेब के लिए पति से इशरार करने लगे। अकस्मात अश्विन महीने देवता फिर विमुख हो गए। अश्विन और कार्तिक महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेतों में धान सूख कर एकदम खड़ी हो गई। जिनके थोड़ा बहुत धान हुआ, उसे राजकर्मचारियों ने अपने सिपाहियों के लिए खरीद कर रख लिया। लोगों को खाने को नहीं मिला। पहले एक शाम उपवास किया, फिर एक बेला अधपेट खाने लगे। इसके बाद 2 शामों का उपवास शुरू किया। चैत्र में जो थोड़ी फसल हुई, उससे किसी के मुख में पूरा ग्रास भी नहीं पहुंचा, मगर कर वसूल करने वाला करता धरता मोहम्मद रजा खां कुछ और सोचता था। उसका विचार था, यही मौका है कुछ कर दिखाने का। उसने एकदम से 10% कर सब पर ठोक दिया। सारे बंगाल के में रोने चीखने की कोलाहल मच गया। लोगों ने पहले भीख मांगना शुरू किया, पर भीख उन्हें कब तक मिलती? उपवास करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इससे यह हुआ कि वे रोगाक्रांत होने लगे। फिर लोगों ने गाय बेची, बैल हल बेचे, धान भी बीज तक का खा लिया, घर द्वार बेच दिया, खेती बाड़ी बेची। इसके बाद कुछ न बचा तो लड़कियां बेचना शुरू कर दिया। फिर लड़के, फिर पत्नियां, अब लड़कियां, लड़के और पत्नियां, खरीदने वाला भी कोई न बचा। खरीदार रहे नहीं, सभी बेचने वाले थे। खाने की चीजें का अभाव ऐसा दारुण था कि लोग पेड़ के पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, टहनियाँ और डालियाँ खाने लगे। जंगली व छोटे लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने लगे। कई लोग भाग गए। जो भागे
वे भी विदेश में जाकर भूखे मर गए। जो नहीं भागे वे आघात खाकर या अनाथ रहकर रोग में पड़ गए, मारे गए। रोग को भी मौका मिल गया, जहाँ देखो वहीं बुखार, हैजा, क्षय रोग, चेचक। इनमें भी चेचक का प्रकोप ज्यादा ही फैल गया था। घर घर में लोग चेचक से मर रहे थे। कौन किसे जल दे या कौन किसे छुए, न कोई किसी को दवा दारू कर पाता, न कहीं कोई किसी की देखभाल कर पाता, और मरने पर न कोई किसी का शव उठा पाता। अच्छे अच्छे मकान भी बदबू से ओत-प्रोत हो गए थे। जिस घर में एक बार चेचक प्रवेश कर जाता, उस घर के लोग रोगी को अपने हाल पर छोड़कर भाग निकलते। महेंद्र सिंह पदचिन गांव के बहुत बड़े धनवान थे, मगर आज धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं रहा। ऐसी दुखद स्थिति व्याधिग्रस्त व्याधिग्रस्त होकर उनके समस्त आत्मीय स्वजन दास दासी आदि बारी बारी से चले गए थे। कोई मर गया था तो कोई भाग गया था। उस भरे पूरे परिवार में अब बचे रहे थे वे स्वयं, उनकी पत्नी और एक शिशु कन्या। उन्हीं की कथा सुना रहा हूँ। उनकी पत्नी कल्याणी चिंता त्याग कर गौशाला गई और खुद ही गाय का दूध लाई। फिर दूध गर्म करके बच्ची को पिलाया। इसके बाद गाय को पानी सानी देने गई। वापस लौट कर आई तो महेंद्र ने पूछा, इस तरह कितने दिन चलेगा? कल्याणी बोली, ज़्यादा दिन तो नहीं, जितने दिन चल सका, जितने दिन मैं चला सकी चलाऊंगी। इसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना। अगर शहर जाना ही है तो तुम्हें इतना दुख क्यों सहने दूँ? चलो न, इसी समय चलते हैं। दोनों ने इस विषय पर खूब तर्क वितर्क होने लगा। कल्याणी ने पूछा, शहर जाकर क्या कोई विशेष उपकार होगा? महेंद्र ने जवाब दिया, शहर भी शायद ऐसा ही जनशून्य हो और प्राण रक्षा से उपाय शून्य हो। मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ता जाकर शायद हमारे प्राण बच जाएं। इस जगह को छोड़कर जाना तो बिल्कुल उचित है। महेंद्र बोला, यह घर एक अरसे से पीढ़ी दर पीढ़ी संचित धन से परिपूर्ण है। हम चले गए तो यह सब चोर लूट कर ले जाएंगे। अगर लूटने आ गए तो हम दो जने क्यों क्या चोरों से धन को बचा पाएंगे? प्राण ही नहीं बचे तो धन का उपभोग कौन करेगा? चलो इसी समय सब कुछ बांध बूंद कर यहाँ से निकल चले। अगर प्राण बच गए तो वापस आकर इनका उपभोग करेंगे। महेंद्र ने पूछा, तुम क्या पैदल चल सकोगी? पालकी ढोने वाले तो सब मर गए। बैल है तो गाड़ीवान नहीं, गाड़ीवान है तो बैल नहीं। मैं पैदल चल सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। कल्याणी ने मन ही मन तय कर लिया था, भले ही मैं रास्ते में ही मारी जाऊं, फिर भी ये दोनों तो बचे रहेंगे। अगले दिन सुबह दोनों ने कुछ रुपए पैसे गांठ में बांधे, घर के लिए दरवाजे पर ताला लगा दिया, गाय बैल खुले छोड़ दिए और फिर बच्ची को गोद में उठाकर राजधानी की ओर सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान महेंद्र बोले, रास्ता बेहद दुर्गम है, कदम कदम पर लुटेरे घूम रहे हैं, खाली हाथ निकला उचित नहीं। यह कहकर महेंद्र घर में वापस गया और बंदूक गोली बारूद उठा लाया। यह देखकर कल्याणी बोली, अगर अस्त्र की बात याद आई है तो तुम जरा सुकुमारी को पकड़ो, मैं भी हथियार लेकर आती हूँ। यह कहकर कल्याणी ने बच्ची महेंद्र की गोद में डाल दी और घर में घुस गई। महेंद्र ने पूछा, तुम भला कौन सा हथियार लेकर चलोगी? कल्याणी ने घर में जाकर जहर की एक छोटी सी शीशी उठाई और कपड़े में अच्छी तरह छिपा ली। इन दुख के दिनों में किस्मत में न जाने कब क्या बदा हो। यही सोचकर कल्याणी ने पहले ही जहर का इंतजाम कर लिया रखा था। जेठ का महीना था, तेज धूप पड़ रही थी, धरती आग से जल रही थी, हवा में आग मचल रही थी, आकाश गर्म तवे की तरह झुलस रहा था। रास्ते की धूल में आग के शोले दहक रहे थे। कल्याणी पसीने से तरबतर हो गई। कभी बबूल के पेड़ के छाए में बैठ कर जाते तो कभी खजूर के पेड़ की प्यास लगती तो सूखे तालाब पर कीचड़ सना पानी पी लेते। इस तरह बेहद तकलीफ से वह रास्ता तय कर रहे थे। बच्ची महेंद्र की गोद में थी। बीच बीच में महेंद्र बच्ची को हवा करते जाते थे। चलते चलते थक गए तो दोनों हरे हरे घने पत्तों से भरे संगठित फूलों से युक्त लता विशिष्ट पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। महेंद्र कल्याणी की सहनशीलता देखकर आश्चर्यचकित थे। पास ही एक सरोवर से वस्त्र भिगोकर महेंद्र ने अपना और कल्याणी का मुंह, हाथ और सिर सिंचित किए। कल्याणी को थोड़ा चैन मिला, मगर दोनों भूख से बेहद व्याकुल हो गए। यह भी दोनों सहन करने में सक्षम थे, मगर बच्चे की भूख प्यास सहन करना मुश्किल था, सो वे फिर रास्ते पर चल पड़े। उस अग्निपथ को पार करते हुए वे दोनों शाम के समय पहले एक बस्ती में पहुंचे। महेंद्र को मन ही मन आशा थी कि बस्ती में पहुंचकर पत्नी व बच्ची के मुंह में शीतल जल दे सकेंगे, प्राण रक्षा के लिए दो कोर भी नसीब होंगे। लेकिन कहाँ, बस्ती में तो एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, सारे लोग वहां से भाग चुके थे। महेंद्र ने इधर उधर देखने के बाद बच्ची को एक मकान में ले जाकर लिटा दिया। बाहर आकर वे ऊंचे स्वर में बुलाने पुकारने लगे, मगर उन्हें कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। वे कल्याणी से बोले, सुनो, तुम जरा हिम्मत बांधकर यहाँ अकेली बैठो। यहाँ अगर गाय हुई तो श्री कृष्ण की दया से मैं दूध ला रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने मिट्टी की एक कलसी उठाई और घर से बाहर निकले। वहाँ कई कलसियाँ पड़ी थी। महेंद्र चले गए। कल्याणी अकेली बच्ची के साथ उस जनशून्य स्थान में लगभग अंधकार में घर में बैठी चारों ओर देख रही थी। मन ही मन उसे बेहद डर लग रहा था। कोई भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। किसी मानव का स्वर तक सुनाई नहीं पड़ रहा था। सिर्फ सियार व कुत्तों का स्वर गूंज रहा था। सोच रही थी, उन्हें क्यों जाने दिया।
अच्छा तो यही था कि कुछ देर तक और भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते। जी में आया, चारों तरफ के दरवाजे बंद करके बैठे, मगर एक भी दरवाजे पर कपाट अथवा अरगला नहीं था। इस प्रकार चारों ओर निहारते निहारते सामने के दरवाजे पर उसे एक छाया सी नजर आई। वह छाया मनुष्य आकृति सी प्रतीत हुई, पर ठीक मनुष्य भी नहीं लगी। अतिशय शुष्क शीर्ण, अतिशय कृष्णवर्ण, नग्न, वृत्ताकार मनुष्य जैसा न जाने कब आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उसी छाया ने जैसे अपना एक हाथ उठाया, अस्थिचर्म से आवंटित अतिदीर्घ हाथ की दीर्घ उस उंगली से उसने जैसे ही किसी और को इशारा किया, कल्याणी के प्राण सूख गए। तभी उसी की तरफ एक और छाया, शुष्क कृष्ण वर्ण दीर्घाकार, पहली छाया के बगल में आकर खड़ी हुई। इसके बाद एक और छाया आई, इसके बाद एक और छाया, फिर कई छाएं आ गई। धीरे धीरे चुपचाप वे सब कमरे में एकत्रित हो गई। यह लगभग अंधकार में वह रात के शमशान की तरह भयावह हो उठा। तभी वे सारी प्रेतवत मूर्तियां कल्याणी व उसकी बच्ची को घेर कर खड़ी हो गई। कल्याणी लगभग मूर्छित सी हो गई। अब कृष्णवन क्षीण छायों ने कल्याणी व उसकी बच्ची को पकड़कर उठा लिया। फिर वे घर से बाहर निकली और मैदान को पार करते हुए जंगल में प्रवेश कर गई। कुछ क्षणों के बाद महेंद्र कलसी में दूध लिए वहां आ पहुंचे। देखा कोई कहीं नहीं। उन्होंने इधर उधर खोजबीन की, बच्ची का नाम लेकर पुकारा, आखिर में पत्नी का कई बार नाम पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। बच्ची व पत्नी का आसपास कोई चिन्ह नहीं था। जिस वन में डाकू कल्याणी को लेकर आए वह वन बेहद मनोरम था। वहां रोशनी नहीं थी और न ही ऐसी आंखें थी जो वहां की शोभा देख पाती। दरिद्र के हृदय में छिपे सौंदर्य की भांति उस वन का सौंदर्य भी अगोचर था। देश में भले ही आहार हो या ना हो, वन में फूलों का अभाव नहीं था। फूलों की गंध ऐसी जबरदस्त थी, रोशनी का अभाव भी न खले। बीच में साफ सुकोमल चंपा से घिरी जमीन के टुकड़े पर डाकू ने कल्याणी और उसकी बच्ची को उतार दिया। वे सब उन दोनों को घेर कर बैठ गए। इसके बाद वे लोग तर्क वितर्क करने लगे कि इन दोनों का क्या किया जाए। जो अलंकार कल्याणी ने पहन रखे थे वे सब पहले ही उन लोगों ने हथिया लिए थे। डाकू का एक दल आभूषणों के बंटवारे में व्यस्त था। जब आभूषण बट गए तो एक डाकू बोला, हम सोना चांदी लेकर क्या करेंगे? कोई एक गहना लेकर मुझे एक मुट्ठी चावल दे दे, बस भूख के मारे जान निकली जा रही है। आज सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाने को मिले हैं। एक ने यह कहा तो सभी इसी तरह की बातें करने लगे। चावल दो, भूख के मारे जान जा रही है, सोना चांदी हमें नहीं चाहिए। दल का सरदार उन्हें शांत करता हुआ कुछ बोला, मगर किसी ने एक नहीं सुनी। आपस में ही मारपीट की नौबत आवन पहुंची। जिन लोगों ने गहने हथिया लिए थे वे सब गुस्से से गहने फेंक फेंक कर दल के सरदार को मारने लगे। दल के सरदार ने दो एक को पकड़कर पीटा। इस पर सबने मिलकर दल के सरदार पर हमला बोलकर उसे मार पीटा। दल का सरदार बिना खाए पिए क्षीण व अधमरा हो गया था। दो एक चोटें लगते ही वह जमीन पर आ गिरा और प्राण त्याग कर दिए। इसके बाद भूखे नाराज उत्तेजित ज्ञान शून्य डाकू के दल में एक बोला, शियार और कुत्ते का मांस खा लिया, भूख के मारे जान जा रही है, आओ भाइयों आज इसी साले का खाते हैं। इस पर सबने जय माँ काली का नारा लगाकर घोष किया, बंगाली आज तो नरमाश खाएंगे। यह कहकर कमजोर शरीर के कृषकाय प्रेतवत समस्त डाकू अंधकार में खिलखिलाकर खटखटाहट कर उठे, ताली बजा बजा कर नाचने लगे। दल के सरदार को जलाने के वास्ते एक डाकू अग्नि जलाने को प्रवृत्त हुआ। उसने सूखी लताएं लकड़ियां घास फूस एकत्रित करके चकमक से आग प्रज्वलित की तो एक कृत ढेर जल उठा। धीरे धीरे आग तेजी पकड़ने लगी और आसपास के आम जामुन, खजूर, पनस और बबूल आदि के पेड़ भी धीरे धीरे आग पकड़ने लगे। कहीं आग के पत्ते जलने लगे, कहीं घास, कहीं अंधकार और गाढ़ा होने लगा। आग जल पड़ी तो एक नैमृतर के पांव पकड़कर उसे खींचा और आग में झोंक दिया। एक बोला, ठहरो ठहरो, अगर आज मांस खाने का इरादा किया है तो इस बूढ़े का सूखा मांस क्यों खाएं? आज जो लूट कर लाए हैं वही क्यों न खाएं? आओ इस कोमल बच्ची को पकड़ पका कर खाएं। इस पर सभी लोलुप होकर जहाँ कल्याणी बच्ची को लेकर लेटी हुई थी उसी तरफ देखने लगे। सब ने देखा, अरे वह जगह तो शून्य थी, बच्ची भी नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी। डाकुओं ने जब वाद विवाद चल रहा था उस समय सुयोग पाकर कल्याणी बच्ची को गोद में लेकर वह उसके मुंह को हथेली से बींचकर जंगल में कहीं भाग गई थी। शिकार हो शिकार को हाथ से निकलते देखकर मारो मारो का शोर मचाकर सारे डाकू चारों ओर दौड़ पड़े। ऐसी दारुण स्थिति में पड़कर इंसान भी हिंसक पशु ही हो जाता है और वन बेहद अंधकार में था। कल्याणी को उसमें आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा था। वृक्षों, लताओं और झाड़ झंखाड़ों के घटाटोप में एक तो यूं ही मार्ग अवरुद्ध था, उस पर घना अंधेरा। वृक्षों, लताओं और झाड़ झाड़ों को भेद कर कल्याणी वन में प्रवेश करने लगी। बच्ची के शरीर में कांटे चुभ रहे थे। बच्ची बीच बीच में रो उठती थी। रोने की आवाज सुनकर डाकू और भी चीखने चिल्लाने लगे थे। कल्याणी की देह भी कांटे चुभने से लहूलुहान हो गई थी। इस प्रकार वन में वह काफी दूर तक निकल आई। थोड़ी देर बाद चंद्रोदय हुआ। अब तक कल्याणी को कुछ भरोसा था कि अंधकार में डाकू उसे देख नहीं पाएंगे। थोड़ी देर तक खोज खाज कर वापस चले जाएंगे, मगर चंद्रोदय होते ही उसका यह भरोसा जाता रहा। चांद ने आकाश में उठकर वन के ऊपर आलोक बिखेर दिया।
भीतर वन का अंधकार आलोक से भीग गया, अंधकार उज्जवल हो गया। जहाँ तहाँ दरारों से चनकर आलोक वन में प्रवेश कर ताक करने लगा। चांद जितना ऊपर उठने लगा उतने ही आलोक वन में प्रवेश करने लगा और सारा अंधकार वन में छिपने लगा। कल्याणी बच्चे को लेकर वन के अधिक अंदर चली गई छिपने के लिए। उधर डाकुओं का चीखना चिल्लाना बढ़ गया था। वे चारों ओर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बच्ची डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। कल्याणी हतोत्साहित हो गई थी और भागने की कोशिश छोड़ दी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे कंटक शून्य घास पर बैठ गई। उसने बच्ची को गोद में बिठा लिया और पुकार पुकार कर कहने लगी, कहाँ हो तुम, जिसकी रोज मैं पूजा करती हूँ, जिसका रोज मैं नमन करती हूँ, जिसके भरोसे मैं इस वन में प्रवेश कर सकी, हे मधुसूदन, कहाँ हो तुम। उसी समय वह भक्ति का प्रगाढ़ता और क्षुधात तृष्णा के अवसाद से कल्याणी धीरे धीरे चेतना शून्य हो गई थी। मगर आंतरिक चेतना में उसे लगा जैसे अंतरिक्ष में स्वर्गीय स्वर में गीत गाया जा रहा हो। हरे मुरारे मधु कैटभ बारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। कल्याणी ने बचपन में पुराणों में सुना था कि देव ऋषिगण पथ पर वीणा लेकर हरि नाम का उच्चारण करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इस समय भी उसके मन में यही दृश्य मूर्तिमान होने लगा। मन ही मन वह देख रही थी, शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र दाढ़ी, शुभ्र वसन, महाशरीर महामुनि हाथ में वीणा लिए चंद्रलोक से प्रतिपथ नीले आकाश के पथ पर गा रहे हैं। हरे मुरारे मधु कैटभ भाले। क्रम से गीत के बोल निकट आने लगे और अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगे। हरे मुरारे मधु कैटभ भाले। क्रम से स्वर अधिक निकट आ गया और अधिक स्पष्ट हो गया। हरे मुरारे मधु कैटभ भाले। अंत में कल्याणी के सिर के ऊपर वनस्थली को गूंजते हुए गीत के बोल फूटे, हरे मुरारे मधु कैटभ भाले। कल्याणी ने अपनी आंखें खोली। उस अर्धस्फुट वनंधकार मिश्रित चंद्ररश्मियों में उसने देखा, सामने वही शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र दाढ़ी, शुभ्र वसन वाली ऋषि मूर्ति खड़ी है। अन्य समय सी खोई खोई कल्याणी को लगा इन्हें प्रणाम करना चाहिए, मगर प्रणाम नहीं कर सकी। सिर नवाते ही वह एकदम चेतना शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ी।